चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट सही से देख लिया तो आगे आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आप इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। देखिए ये क्या होता है 90 डिग्री, यहाँ पर क्या बनता है 90 डिग्री, और ये क्या होता है एंगल, ये भी यहाँ पर भी क्या होगा एंगल। अब देखो इसको हम एंगल सी कह सकते हैं, इसको भी एंगल ए कह सकते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको क्या कहते हैं ए सी को हाइपोटन्यूज, और इसको क्या कहते हैं बेस, बी सी बेस हो जाएगा। यानी ए बी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, बी सी क्या होगा बेस, और ए सी क्या होगा हाइपोटन्यूज। अब देखो सबसे बड़ी साइड इसमें क्या होती है ए सी होती है, ध्यान रखना। अब उसके बाद इससे रिलेटेड आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है, किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी हो उसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर कर दें हम, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। यही है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए सबसे बड़ी साइड क्या है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के, और यही है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए उसके बाद टॉपिक आता है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, जो कि 6 होती हैं। सबसे पहला साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, कितनी होती है 6 होती हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा। याद नहीं होगी तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ थीटा, यहाँ पर ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, लेकिन एंगल होगा क्या होगा एंगल, सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं थीटा लगा दे रहा हूँ, कॉस थीटा बन गया, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, कॉस किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, और टेन परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक किसके बराबर होता है हाइपोटन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा तो उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए अब यहाँ से आप लिख लेना इसको। अब देखिए साइन किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटन्यूज, और कॉस किसके बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, और टेन किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए साइन किसके बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, कॉस किसके बराबर हो गया बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, और टेन किसके बराबर हो गया बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए अगर हम टेन का उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट थीटा मिल जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो हमें सेक थीटा मिल जाएगा, और साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपको बस यही याद करना है कौन किसके बराबर होता है, बाकी आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी हमेशा हाइपोटन्यूज। अगर हम यहाँ पर एंगल सी मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा थीटा, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी हाइपोटन्यूज। अगर इसको एंगल ए मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाली साइड ये क्या हो जाएगी हाइपोटन्यूज, और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी कॉस ए टेन ए। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, मतलब दिया क्या है, गिवन डेट क्या दिया हमें साइन ए बराबर 3/5। ठीक, तो देखिए हमारा सबसे सबसे पहला काम होगा कि जो दिया है वो किसके बराबर होता है, जैसे साइन किसके बराबर होता है बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटन्यूज। तो यहाँ से आप ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे ट्रायंगल। यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, उसके बाद हाइपोटन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो सबसे पहले बेस निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ, आप जैसे भी नाम चाहे दे सकते हैं। इसको ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी और इसको सी। तो देखिए अब क्या करेंगे बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड, यानी कि इसमें क्या है ए सी, इसका स्क्वायर वो हमेशा किसके बराबर होगा बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बी सी निकालेंगे कितना आएगा ए सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो
5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 20 स्क्वायर। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 प्लस 20 स्क्वायर बराबर 25। तो देखिए 20 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 16। तो यहाँ से BC कितना आ गया, √16। इसकी वैल्यू कितनी होती है 4। तो BC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। तो देखिए BC यानी बेस कितना आ गया 4। अब देखिए क्या हमें फाइंड करना है, साइन सी। साइन सी, देखिए साइन सी। अब एंगल किसको मानेंगे, सी के। इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और बची साइड क्या होगी, बेस। अब देखिए साइन सी क्या होता है, साइन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ए बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो AB का मान कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, और AC कितना है 5। तो साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। उसके बाद कॉस A फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉस A। तो देखिए यहाँ से अगर हम A मानते हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, बचा हुआ बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो देखो इसमें बेस एक्चुअली आया क्या, AB आया। उसके बाद हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 3, और हाइपोटेन्यूज 5। तो कॉस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5। और लास्ट में क्या फाइंड करना है, tan A। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए ए क्या है, एंगल, थीटा के सामने वाली, यानी एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, BC, और बेस क्या हो जाएगा AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 4, AB कितना है 3। तो 4/3 क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू।